कोरोना महामारी के मद्देनजर देश भर में लागू लॉकडाउन 3 की मियाद आज खत्म हो रही है, लेकिन लॉकडाउन का बढ़ना तय है। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। पीएम ने पिछली बार देश के नाम संबोधन में इसका जिक्र किया था। लॉकडाउन 4 में कई तरह की छूट दिए जाने की भी संभावना है। ऑटो रिक्शा और कैब एग्रीगेटरों को शर्तों के साथ इजाजत दी जा सकती है। उन्हें अधिकतम 2 यात्रियों को बैठाने की अनुमति दी जा सकती है। तो लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ सकता है और इसकी मियाद बढ़ सकती है। लेकिन कई चीजों की रियायत होगी। लॉकडाउन के तीसरे चरण के खत्म होने के साथ ही जब चौथा 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ेगा तो इसमें कई सारी दुकानें खुलने की इजाजत होंगी। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब 10वीं के बचे हुए पेपर नहीं होंगे। छात्रों ने जिन विषयों की परीक्षा दे दी है उसके आधार पर ही रिजल्ट तैयार होगा। 10वीं में जिन विषयों की परीक्षा नहीं हुई है उसके लिए लिखा जाएगा पास। वहीं 12वीं के बचे हुए पेपर 8 जून से 16 जून के बीच लिए जाएंगे। निजी स्कूलों को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे। ट्यूशन फीस के अलावा कोई स्कूल फीस नहीं ली जाएगी। कक्षा 10 की परीक्षाएं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल लेता है उसके कई पेपर हो चुके थे। जो शेष बचे पेपर है, जो शेष बचे विषय हैं उनकी परीक्षा अब नहीं ली जाएगी। जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है उन्हीं विषयों के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट घोषित की जाएगी और जो विषय बचे हैं उनके सामने केवल पास लिखा जाएगा। इंदौर से खबर, जहां कोरोना के 92 नए केस सामने आए हैं। इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 2470 हो गई है। अब तक कोरोना के 1119 मरीज यहां पर ठीक हो चुके हैं। इंदौर में अब तक 100 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो खबर इंदौर से, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ा और यह आंकड़ा अब बढ़कर 2470 पहुंच गया है। 92 नए केस फिर से सामने आए हैं और जो रिकवर मरीजों की संख्या 1119 है और इंदौर में अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरुण जुड़ गए। अरुण, 92 फिर से नए केस सामने आए हैं, किस तरीके की एहतियात, क्या नए कदम सरकार की तरफ से? उज्जैन में कोरोना के 33 नए मामले। जिले में अब तक कोरोना के 329 मामले सामने आए हैं। शहर के कई इलाकों में कोरोना के केस देखे गए हैं। तो खबर उज्जैन से है, जहां पर कोरोना के 33 नए मामले फिर से यहां पर देखे गए हैं। जिले में अब तक कोरोना के 329 मामले हो चुके हैं। शहर के कई इलाकों में कोरोना के केस देखे जा रहे हैं और एक बार फिर से नए केसेस सामने आए हैं और इसके चलते 33 मामलों के आने के बाद 329 कोरोना के अब तक केस, पॉजिटिव केस पाए गए हैं। तो शहर के कई इलाकों में ये केस बने हुए हैं। हालांकि बहुत अच्छे तरीके से इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है, कई मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कुल अब तक 329 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। शहर के कई इलाकों में कोरोना के केस देखे जा रहे हैं और उज्जैन में कोरोना के 33 नए मामले एक बार फिर से सामने आए हैं और संवाददाता आनंद निगम जुड़ गए हैं। आनंद, 33 नए मामले फिर से सामने आए। उज्जैन के किस इलाके से ये मामले देखे गए हैं? बिल्कुल रीनू, देखिए 33 मामलों की पुष्टि जो है सीएमएचओ ने कर दी है और ये सभी जो है नए और पुराने क्षेत्रों के मामले बताए जा रहे हैं, जिसमें नए क्षेत्र भी ज्यादा है। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि उज्जैन में अब ये जो संक्रमण है उन नए क्षेत्रों में भी फैल रहा है, जहां पर पहले ये संक्रमण नहीं था। लेकिन जिस तरह से संक्रमण फैला है और एक साथ 33 जो है संक्रमित मरीजों का जो मामला सामने आया है, जो मरीजों की पुष्टि हुई है, इसमें साफ तौर पर जो देखा जा रहा है कि कुल जो नए मरीज हैं वो 329 हो चुके हैं। तो 300 का आंकड़ा फिलहाल उज्जैन में संक्रमित मरीजों का पार हो चुका है और लगातार ये आंकड़ा रोजाना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, रोजाना आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरीके के एहतियात कदम, क्योंकि इलाज तो किया जा रहा है आनंद, लॉकडाउन भी रखा जा रहा है, टोटल लॉकडाउन भी जरूरत पड़ने पर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो आंकड़े बार बार देखे जा रहे हैं, कारण क्या हो सकते हैं?
बिल्कुल, देखिए यही बात हमने भी जो अधिकारियों से जानने की कोशिश की है और लगातार जो उज्जैन कलेक्टर हैं और उनके जो सीएमएचओ हैं डॉक्टर महावीर खंडेलवाल, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मरीज अपनी बीमारी छुपाए ना और डॉक्टर के सामने आए। लेकिन लगातार मरीज यही कर रहे हैं कि जहां पर संक्रमण पहले फैला था वहां पर जो है मरीज अपनी बीमारी छुपा रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। और अब जो सर्वे हो रहा है, सर्वे में भी निकल के आ रहा है कि जो ज्यादातर इस तरह के मरीज हैं जो पहले से ही संक्रमित थे लेकिन वो छुपाते आए अपनी बीमारी। एक बात और कि जिस तरह से सर्वे लगातार किया जा रहा है उसके बाद अब ये पता पड़ पाया है कि जो सर्वे में कुल 10 ऐसे नए मरीज सामने आए हैं। इन 33 में से वे 10 मरीज भी हैं जो सर्वे के में सामने आए हैं। जी, शुक्रिया आपका आनंद जानकारी के लिए। तो सर्वे में नए मामले सामने आए हैं। 33 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द जो एक्टिव केसेस उनको ठीक किया जा सके। और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी, एक बार फिर से यही कहना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो छुपाए नहीं, वो खुद ब खुद डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराएं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 4900 से ज्यादा मामले, प्रदेश में 2400 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। 248 लोगों की मध्य प्रदेश में मौत हुई है। तो इंदौर में कोरोना के 92 नए केस फिर से सामने आए हैं। उज्जैन में कोरोना के 33 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ग्वालियर में कोरोना के 10 केस नए देखे गए हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थिति आपको बता रहे हैं। कोविड-19 केसेस, कुल केस 4953 हैं। एक्टिव केस की संख्या 2275, ठीक हुए 2430 और साथ ही मृत्यु दर 248 पहुंच चुका है। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो इंदौर में देखे जा रहे हैं और उसके बाद भोपाल का नंबर आता है। 4953 कुल केस मध्य प्रदेश में देखे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर ठीक हुए हैं। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सागर में छतरपुर बॉर्डर में हुए सड़क हादसे में मृतक मजदूरों के परिजनों के लिए शिवराज सरकार ने 1-1 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। न्यूज 18 के शो जवाब तो देना होगा में बीजेपी के सीनियर लीडर गोपाल भार्गव ने मदद का भरोसा दिलाया था। गोपाल भार्गव ने शो के बाद सीएम शिवराज से बात की और इसके बाद सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। हादसे में मरने वाले मजदूर यूपी के रहने वाले हैं और आपको सुनाते हैं गोपाल भार्गव ने शो के दौरान क्या कुछ कहा था। मेरा एक छोटा अनुरोध है सर कि कुछ अनाउंसमेंट कर दीजिए। अगर मान लीजिए वो परिवार वहां हो, कलेक्टर सागर से बोल के वो बच्चे वहां हो, तो कम से कम उनके यूपी पहुंचने का या वहां सागर में रखने का थोड़ा आप पता कर लीजिएगा कि वो हो सकता है अभी भी मुश्किल में हो। गोपाल जी, निश्चित रूप से आपने जो कहा, मैंने दोपहर में थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन अभी अब ये आपका जो अभी हमारे बीच में डिस्कशन हो रहा है, इसके समाप्त होने के तुरंत बाद मैं जो भी संबंधित अधिकारी उनसे चर्चा करूंगा और राज्य सरकार संबंधित अधिकारी उनसे भी और शिवराज जी मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा और इसके बाद में जो कुछ भी होगा यदि आप आवश्यक समझेंगे तो आप। बहुत शुक्रिया सर। तो साथ ही बीजेपी नेता गोपाल भार्गव जी खुद इस वक्त जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, कल खास हमारे डिबेट में आपने ये कहा था कि आप इस बैठक के तुरंत बाद सीएम से बात करेंगे और तुरंत मुआवजे का ऐलान करवाएंगे और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बहुत तत्परता आपने दिखाई है इस पर। किस तरीके की राहत अभी दी जा रही है बाकी लोगों को सर? इसमें ऐसा है जैसे कल मुझे जानकारी मिली थी और आपके चैनल पे भी मेरी परिचर्चा जो हुई थी उस दौरान मैंने कहा था कि जो मजदूर बॉम्बे से सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश जा रहे थे, रास्ते में सागर से छतरपुर के बीच में उनका ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 6 लोगों की मृत्यु हो गई है जी, दर्जनों लोग घायल हैं। इसके संबंध में मैंने संभागीय कमिश्नर के साथ में और चर्चा की। चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह जी है, उनको ही बताया था मैंने कल शाम को जी, और फिर उसके बाद मैंने सीएम शिवराज जी को ही बताया। तो ये निर्णय हुआ कि नियम तो नहीं है वैसे, क्योंकि राज्य के बाहर के लोग थे। सामान्यतः परंपरा यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री ही अपने राज्य के लोगों के लिए सहायता देते हैं, लेकिन शिवराज जी ने सहानुभूति पूर्वक विचार करके और 1-1 लाख रुपए की सहायता मृतकों के लिए तुरंत स्वीकृत की थी। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि आप घोषित कर दें, ये राशि हम उनके लिए दे रहे हैं।
तो मैंने उनको धन्यवाद भी दिया था, क्योंकि संदर्भ आपके लोगों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस कारण से मैंने आपको भी उस समय जानकारी देना उचित समझा। और बहुत ही लाचार, बेबस, गरीब लोग थे और उनकी मदद करके मुझे लगा कि भले ही कितनी मदद हुई हो, लेकिन फिलहाल उनकी जीविका के लिए आवश्यक था। और ये बहुत बड़ी मदद है सर, जो पहल आपने की और जिस तरीके से सरकार ने तुरंत इस पर कदम उठाए हैं, वो भी उस दौरान जब वो जितने भी ये मजदूर हैं, मृतक हैं, ये इस राज्य के नहीं है, मध्य प्रदेश के नहीं, फिर भी अब इनके घर तक पहुंचाने के लिए जो बाकी बचे लोग हैं जो दुर्घटना का शिकार हुए थे, क्या उनको घर पहुंचाने के लिए भी अलग से कदम उठाए जाएंगे सर? मेरी कल डिविजनल कमिश्नर से बात हुई गंगवारी से, तो उन्होंने कहा ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं और जल्दी ये दाह संस्कार इत्यादि का काम जो भी होगा तो उनके परिवारजनों के लिए उसकी सहायता दे दी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए गोपाल जी। तो पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जी जुड़े थे, जिनका कहना था कि कमिश्नर से बात करके उन्हें पूरी राहत पहुंचाने की बात कही जा रही है। और कल जब जवाब तो देना होगा में पूर्व मंत्री जुड़े थे तो हमारे सीनियर एडिटर ने उनसे कहा भी था और ये भी एक तरीके से अनुरोध भी था कि जो वहां पर लोग हैं जो परेशान हैं उनकी मदद की जानी चाहिए। और सीएम शिवराज सिंह चौहान से तुरंत पूर्व मंत्री ने बात की और 1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है, राहत राशि दिए जाने का ऐलान किया गया है। और इसके साथ ही जितने भी मृतक हैं, उनके परिजन हैं, उनको उनके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सरकार ने ली है। रायपुर से बड़ी खबर की, जहां सीएम ने दिया मुख्यमंत्री सहायता कोष का हिसाब। जी हां, 24 मार्च से लेकर 16 मई तक का हिसाब दिया। 63 करोड़ 40 लाख 37,813 रुपए की राशि जमा हुई। जिलों को दी 11 करोड़ 45 लाख 30 हजार की राशि। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। 24 मार्च से लेकर 16 मई तक का उन्होंने हिसाब दिया है। 63 करोड़ 40 लाख 37,813 रुपए राशि जो दी गई है। जिलों को 11 करोड़ 45 लाख 30 हजार की राशि दी गई है। तो इस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर राशि की जानकारी दी, कितनी राशि कहां पर आवंटित हुई है। आज छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन का दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन रायपुर में टोटल लॉकडाउन में पहले की तरह सन्नाटा नहीं दिखा। भले ही शहर में दुकानें नहीं खोली गई, लेकिन लोगों की आवाजाही सड़कों पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में शनिवार और रविवार 2 दिनों तक टोटल लॉकडाउन रखने का फैसला लिया गया, जिसमें पिछले सप्ताह की तरह इस हफ्ते भी राजधानी में टोटल लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान केवल सब्जी, दूध और मेडिकल जैसी आवश्यक सुविधाएं जारी रखी गई हैं, लेकिन राजधानी के मुख्य चौक चौराहों के लोगों की आवाजाही पहले जैसी ही देखी गई है। कांकेर में नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले 16 व्यापारियों पर कार्रवाई की गई है। व्यापारियों पर 14,500 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। कार्रवाई के बाद व्यापारियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर है, कांकेर में नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की। लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर 16 व्यापारियों पर कार्रवाई की गई है। व्यापारियों पर 14,500 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है और कार्रवाई के बाद व्यापारियों में काफी आक्रोश देखा गया है। बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक के कोकान गांव में 23 वर्षीय युवक के कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन में रखकर कोकान गांव और उसके आसपास के 2 किलोमीटर के गांव में पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया। वहीं 5 किलोमीटर के एरिया को बफर जोन में रखा गया है, जहां पुलिस विभाग द्वारा आने जाने वाले मार्ग को ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए सख्त मना किया गया, जिस बात की मॉनिटरिंग बालोद के कलेक्टर और एसपी लगातार कर रहे हैं। युवक को इलाज के लिए रायपुर एम्स में भर्ती किया गया, जबकि उसके संपर्क में आए 8 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। पॉजिटिव प्रकरण पाया गया है, जो डोंडी ब्लॉक के कोकान गांव का है। तत्काल जैसे ही हमें सूचना मिली, वैसे ही पॉजिटिव व्यक्ति की जो है
कांटेक्ट ट्रेसिंग करके उसको एम्स रवाना किया गया है। फिलहाल व्यक्ति में कोई सिम्टम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केस है। कांटेक्ट ट्रेसिंग में ये पाया गया है कि व्यक्ति का 8 लोगों से संपर्क रहा है। उन सभी को डिस्ट्रिक्ट क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है उनमें, और उनकी रिपोर्ट भी आज शाम तक प्राप्त हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में एक नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। रायपुर एम्स में सैंपल की जांच में युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया, जबकि 2 मरीजों ने आज कोरोना को मात दी। लगातार 2 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद रायपुर एम्स से आज 2 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। अब छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 9 रह गई है। कोरोना को मात देकर घर जाने वाले लोगों में एक सूरजपुर और एक दुर्ग जिले का निवासी भी शामिल है। प्रदेश में 67 कोरोना पीड़ितों में से अब कुल 58 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। बिलासपुर के तिफरा बस स्टॉप पर ठहरे मजदूरों पर सैनिटाइजर छिड़क दी गई। शहर के हाईटेक बस स्टैंड में सैनिटाइजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लिक्विड को मजदूरों पर डालने का मामला सामने आया है। दरअसल निगम के अधिकारी कर्मचारी ने लापरवाही पूर्वक सैनिटाइजर की बौछार महिला, पुरुष और छोटे बच्चों पर डाल दी। घटना का पूरा वीडियो वायरल होने पर जिला प्रशासन ने सफाई देते हुए और कहा कि कर्मचारियों द्वारा गलती से सैनिटाइजर का छिड़काव हो गया है। हालांकि वहां से मजदूरों को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन मजदूर नहीं हटे और दवाइयों के छिड़काव के दौरान कुछ मजदूर सैनिटाइजर से गीले भी हो गए और इस बीच उनके सामान बुरी तरीके से भीग गए। इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन ने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी सफाई दी। वहीं इस पर बात करने के लिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सामने अभी तक नहीं आया है। तो देखिए तस्वीरें जहां पर निगम कर्मचारी की बड़ी लापरवाही देखी गई है। महिला, पुरुष और बच्चों के ऊपर सैनिटाइजर छिड़क दिया गया और इसके चलते यहां पर बड़ी संख्या में जो मजदूर वर्ग थे वो गीले भी हो गए। घटना का वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसे गलती बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं किया जाना था, लेकिन धोखे से कर्मचारी ने ऐसा कर दिया है और जैसे ही छिड़काव हुआ उसके बाद तुरंत जो मजदूर थे उनको वहां से हटाया जा रहा था, लेकिन मजदूर नहीं हट पाए और वो गीले हो गए। तो निगम कर्मचारी की लापरवाही बताई जा रही है। देखिए आप तस्वीरें, सभी लोग बैठे हैं और अचानक से यहाँ पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल होता है, सैनिटाइजर का छिड़काव होता है, जिसमें सभी जो मजदूर हैं वो भीग जाते हैं। दूसरे राज्यों में काम करने गए मजदूर अब अपने साधनों से ही अपने घर तक आ रहे हैं। बालोद जिले के कई मजदूर अन्य राज्यों में लॉकडाउन में फंसे हैं, जो अब पैदल या ट्रक में बैठकर घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे ही 2 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जहां मुंबई के महाराष्ट्र से कभी पैदल तो कभी ट्रक में बैठकर मजदूर दंपति बालोद पहुंचे। एक के साथ 6 साल की बच्ची तो दूसरे के साथ गोद में 6 महीने की बच्ची। ये जो बालोद के गुरूर ब्लॉक के रमतरा और उसर 12 के रहने वाले हैं। देखिए इस पूरी तस्वीर में आखिर मजदूर कितना मजबूर है कि सड़कों में ही पैदल अपने आशियाने की ओर चल पड़ा है। 20-25 किलोमीटर पैदल चला, फिर लॉरी मिला, लॉरी से आया, धीरे धीरे करके इधर जलगांव तक मिला लॉरी। उसके बाद उधर भी 2 घंटा बैठा था। उसके बाद फिर एक छत्तीसगढ़ के लॉरी मिला, उसमें आया करके तो इधर आके दुर्ग उतरा। दुर्ग उतरने में तो हम लोग कम से कम 8-9 बज गए हमको उधर ही दुर्ग में। जब उधर से हम लोग इधर हम लोग बॉम्बे से आए हैं, अभी यहाँ चेक कराने के लिए आए हैं। इसके बाद में हम लोग गांव जाएंगे। कैसे आए हो बॉम्बे से यहाँ तक के, बालोद तक के? आधा पैदल चलते हुए आए, आधा गाड़ी से आए। कौन कौन हो आप लोग? मैं और मेरे बच्चे और मैं। कितने साल का बच्चा है आपका? वो बच्चा है मेरा 7वां, मतलब 6.5 महीने हो गया। तो ऐसे ही पैदल आए उसको? मैं उसको उसे गोद में थोड़ा लिया, रुकते बैठते इसे आए। तो 2 युवक झारखंड के चित्रा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लिए जंगल के रास्ते से होकर 5 दिन का पैदल सफर तय कर जशपुर पहुंचे, जहां भूख, प्यास और थकान से लड़खड़ाते इन मजदूरों पर पुलिसकर्मी विकास टोप्पो पर नजर पड़ी, जिसके बाद युवकों का स्वास्थ्य जांच करवाया गया और फिर खाना खिलाकर वाहन से रायगढ़ भेज दिया गया। रायगढ़ जिले के कापू थाना क्षेत्र के कंजीरा गांव के रहने वाले रामप्रसाद और संतोष कुमार बीते साल दिसंबर में बोरिंग वाहन में मजदूरी करने के लिए झारखंड गए थे। राम प्रसाद, मैं गया था चतरा काम करने बोरिंग गाड़ी में।
और वहाँ से सेट खाने पीने के लिए भी नहीं दिया। फिर वहाँ से आ रहे हैं हम लोग, लॉकडाउन हो गया फिर। अच्छा। उसके बाद इधर 5 दिन हो गया चलते चलते, जंगल में चल रहे थे। अच्छा। आज यहाँ हैं, उसको क्या बोलते हैं, जसपुर में। हाँ। जसपुर में एक पुलिस पकड़ लिए है, उसके बाद वो इलाज करवाया। हाँ। इलाज करवाने के बाद हम लोग को घर भेज रहा है। इन लोग मेरे को महाराजा चौक में मिले, जिस स्थिति में मिले उस हिसाब से मेरे को लगा कि इनका चेकअप करवाया जाए, और फिर मैंने बाकी जानकारी के अनुसार इनके क्या बोलते हैं आगे की व्यवस्था कर दूंगा बोल के बताया। इनको चेकअप करवा लो पहले ये बोला, और फिर इन्होंने अपना चेकअप करवाया। उसके बाद इनको अपना नंबर छोड़ दिया था मैं, और फिर इनका चेकअप होने के बाद इनको अब वापस व्यवस्था लगा रहे हैं। पुणे के रेड जोन से पैदल चलकर राजनांदगांव पहुंची महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। महिला कभी बस से तो कभी पैदल चलकर बगनदी बॉर्डर पर पहुंची, जहां उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई और इसके बाद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। महिला की इस डिलीवरी पर छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने भी ट्वीट किया और महिला की सुरक्षित डिलीवरी में खुशी जताई। कोरोना महामारी में अपने राज्य पैदल चल के आ रही इस महिला का प्रसव पीड़ा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है बागनदी, वहाँ पे हुआ। इस बीच राजनांदगांव पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आया। पुलिस ने इस महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर प्रसव कराया और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। राकेश यादव, न्यूज़ 18 राजनांदगांव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।